नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं जो हमारी जान बचाए हुए हैं भाई। और इस बात की इंतज़ार भी करता हूं कि आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और मेरे व्लॉग को अगर आप लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। भाई, मेरा एक बात का आकलन बहुत अच्छा है भाई। हम क्यों ना जाने क्यों हमारे देश के दुश्मन बढ़ते ही रहते हैं भाई, जबकि हम किसी को कुछ नहीं कहते। हम किसी को कुछ नहीं कहते, फिर भी हमसे दुश्मनी। भाई, ये दुश्मनी क्यों, किस लिए? हम सबकी लिए प्रार्थना करते हैं पर वो लोग नहीं मानते हैं भाई। इतनी दुश्मनी करते, इतनी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो भाई, हमने उनका क्या ले लिया हो भाई। वो दुश्मनी चाहे पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान के लोग करते हों, चाहे बांग्लादेश के लोग करते हों। क्यों, किस लिए? हम ही दुश्मन हैं क्या उनके? दुश्मनी करते हैं, भले ही वो हमसे दशकों पीछे हो गए हों भाई। दशकों पीछे चल रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग दुश्मनी करने से बाज नहीं आते। वो दुश्मनी असल में वो लोग नहीं करते, उन्होंने सोचा नहीं था भाई। जो आम लोग हैं उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं है। वहाँ के नेता जो है वो, और जो फौजी अफसरान हैं वो बहुत गलत बात करते हैं भाई। वो गलत बात इसलिए करते हैं कि भाई हम इनसे दुश्मनी करेंगे तो हमारा चलता रहेगा भाई ये सब सिस्टम। दुश्मनी करेंगे क्योंकि उन लोगों ने पैसा बहुत खाया है भाई। उन लोगों ने पैसा बहुत खाया है। पाकिस्तानियों ने इतना पैसा खाया है उनके फौजी अफसरान ने कि कहने की हद नहीं। इसलिए वो अपनी जनता को बरगलाते हैं। जनता भी बेवकूफ़ किस्म की है, अनपढ़ जनता, अनपढ़ गवार रखते हैं उस जनता को। पाकिस्तानियों में ऐसे ही बांग्लादेश की है। उनका एक सिस्टम है कि बांग्लादेशियों का तबलीगी जमात, सिर्फ उतने ही लोग दुश्मन हैं हमारे, और वो लोग बाज नहीं आ रहे भाई। किन किन की हम बातें करें, किन किन की हम करें बात, तबलीगियों की करें या फिर पाकिस्तानियों की करें। और एक चाइना भी हमारा दिमाग खराब किए हुए है भाई। शांति से जीने नहीं देते हमारे को। अब सुनने में ये भी आया है कि जैसे जैसे हम जा रहे थे पाकिस्तानियों के अफगानिस्तान में, तो उसने भी हाथ पांव मारने शुरू कर दिए भाई। चाइना ने भी हाथ पांव मारने शुरू कर दिए वहाँ पे, हमें देख के क्या करें हम क्या नहीं। अब
बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि चाइना वहाँ पे क्या करेगा। चाइना की पॉलिसी जो है वो उसको हमारे से तोड़ गिराने की है भाई, अफगानिस्तानियों को। इनको ये तो समझ नहीं आती कि चाइना ने हमारे जैसे लोगों के साथ क्या किया भाई। चाइना ने मुस्लिमों के साथ क्या किया। उन मुस्लिमों की बात बताए चाइना कि हमने उनके साथ ये काम किया है। बता देगा चाइना भाई। हमने मुसलमान जो थे हमारे, उसके साथ हमने ऐसे किया भाई, उनको मारा पीटा और उसमें डाल दिया, जेलों में डाल दिया। अधिकतर उनके जो मुसलमान थे वो चाइना में जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। सड़ रहे हैं ना, आप सारे लोग जानते हैं ना। तो मुसलमानों को ये भेद समझ में क्यों नहीं आता कि चाइना सिर्फ अपने फायदे की बात सोच रहा है भाई। और वहां का आसिम मुनीर वो तो चाइना के अड्डे में जाके बैठ गया। जो पैसा देगा उसी का हो जाएगा वो। उधर अमेरिका देख लो आप क्या कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है। अब तक ट्रम्प बिल्कुल बढ़िया चलता आ रहा था और जानबूझ के हमारे खिलाफ हो गया। आप देखिए क्या करेगा अमेरिका अब हमारे साथ। ये तो दम है हम भारतीयों में भाई। भारतीयों में दम है तो उसकी खाट हमने खड़ी कर देंगे भाई। तो अब क्या किया जाए। इन 3 देशों का, अमेरिका तो हमसे दूर है, दूर से ही वो करता रहता है, फुलझड़ी छोड़ता रहता है। पर ये तो बिल्कुल हमारे नज़दीक हैं भाई, बिल्कुल हमारे नज़दीक हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना। ये कुछ ना कुछ फुलझड़ी छोड़ते ही रहते हैं। मैं भारतीय नेताओं से कई बार कह चुका हूँ कि इनका 3-5 कर ही दिया जाए भाई, पर वो लोग भी नहीं सुनते हैं। मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि इन लोगों को जब हम बारी बारी से जब हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत आ गई है, या ताकत नहीं तो कम से कम इतना स्टेमिना आ गया है हमारे पास कि इन लोगों के हम पर खच्चर उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं भाई। तो आज हम बात कर ही लेते हैं। इन्होंने पहले तो बांग्लादेश से शुरू करते हैं भाई, फिर मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, फिर मैं चाइना की बात करूंगा भाई। पहला कारण है हमारे देश में बांग्लादेश क्या करने जा रहा है। अब वो चाइना की बात भी करूँगा, पाकिस्तान की बात भी करूँगा, लेकिन पहले बांग्लादेश की बात कर ली जाए भाई। जी हाँ, ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। पहले बांग्लादेश की बात कर लेनी तो बहुत ज़रूरी है भाई। इन्होंने आज तक क्या किया है हमारे साथ। हमारे साथ क्या किया है तो बांग्लादेशियों ने सबसे पहले, इन लोगों को शर्म नहीं आती
भाई बिल्कुल शर्म नहीं आती इन लोगों को कि हमने इन्हें आज़ाद करवाया सन 71 में, हमारी वजह से ये आज़ाद हुए भाई। नहीं तो पाकिस्तानी, इनकी माँ बहन एक कर रखी थी पाकिस्तानियों ने, देखो बिल्कुल कर रखी थी, कितना गंद फैला रखा था भाई, कितना गंद फैला रखा था। पर इन मुसलमानों ने कुछ नहीं देखा, वो करते वो बहुत अच्छे और हम बुरे। कमाल की बात हो गई भाई। चलो, जब से ये आज़ाद हुए हैं तब से इनकी बात करते हैं भाई। सन 71 में तो ये आज़ाद हुए भाई। सन 71 में इन्होंने, जो इनका मुजीबुर रहमान था, बहुत अच्छा आदमी था इन लोगों के प्रति, पर इन लोगों ने भी उसको जीने नहीं दिया भाई। जो फौजी हुक्मरान जिस तरह से पाकिस्तान करता था, वैसे ही इनके फौजी हुक्मरान ने करना शुरू कर दिया भाई। बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल वही चीज इन्होंने दोहरानी शुरू कर दी भाई। मुजीबुर रहमान को गोलियां मरवाई गई भाई। 1-2 साल का ही जब वो नेता बन गया था, अच्छा नेता बन गया था, तब इन लोगों ने गोलियां मरवा दी भाई। हमें उस वक्त संज्ञान लेने की जरूरत थी, पर हमारे देश के नेताओं ने इनका कुछ संज्ञान नहीं लिया भाई। मरते हैं मरे, अपने आप करते हैं करे, हम नहीं करते भाई। बहुत से हुक्मरान आए यहाँ पे और चले गए, बहुत से हुक्मरान आए और चले गए, सारे गोलियां मरवाते रहे, गोलियों के दम पे जीते रहे। तो पहले हुक्मरान ने गोली मरवाई मुजीबुर रहमान को, फिर इनमें सैनिक शासन ही रहा। अब की बात कर लेते हैं। अब की पिछले 10 सालों से तो वो प्रधानमंत्री थी इनकी मैडम, इनकी प्रधानमंत्री थी। बहुत अच्छा देश चल रहा था भाई। उसने इतनी फैक्ट्रियां लगवाई, शेख हसीना ने इतनी फैक्ट्रियां लगवाई, कहने की हद नहीं। वो मुजीबुर रहमान की बेटी थी भाई। सुनने की बात ये भी है, वो मुजीब उल रहमान की बेटी थी। सारा का सारा इनका परिवार इन फौजी हुक्मरानों ने खत्म कर दिया भाई, बिल्कुल खत्म कर दिया। ये इसलिए बच गई, ये और उसकी बहन थी एक, वो इसलिए बच गई, वो देश से बाहर थी भाई, वरना उसको भी खत्म कर दिया जाता भाई। तो देश के कुछ लोगों ने उसको चुन लिया, वोट देकर उसको चुन लिया भाई। एक और भी है जो दूसरी पार्टी में है, लेकिन वो पार्टी ही बेकार है भाई, बिल्कुल बेकार पार्टी है वो। क्या कौन सी पार्टी है वो? जियाउल रहमान है, ऐसे ही नाम है उस लेडी का। उसने भी कोशिश करी, पर शेख हसीना ने जो इनका काम किया ना भाई, बांग्लादेशियों का, वो समझ से परे है भाई। इतनी अच्छी उसने इतनी अच्छी इनकी फैक्ट्रियां चलवाई, जो कमाल का था भाई, कमाल की थी। जिसमें से वो फैक्ट्री क्या कहते हैं, वो फैक्ट्रियां
जो बुनती है स्वेटरें और बुनते हैं कपड़े, इस तरह की फैक्ट्रियां भाई, इस तरह की फैक्ट्रियां उसने बनवाई और चलाई भाई। इतनी इतनी अच्छी वो नेता थी। और उसकी ही, हाँ, उसकी ही देख के, उसकी बातों को देख के हमने उसको बहुत चढ़ाया भाई। इनके क्या कहते हैं, दिल्ली में भी इनको हमने स्थान दिया, इनको हमने मुंबई में भी स्थान दिया, इनको हमने कोलकाता में भी स्थान दिया भाई। स्थान देकर क्या किया, स्थान दिया इनके कपड़ों को वहाँ पे रखने के लिए और भेजने के लिए भाई। हम इनसे कुछ नहीं लेते थे, सिर्फ पैसा जो लेना देना है, आना जाना है, सिर्फ उतना ही। लेकिन इन लोगों को भी शांति फिर भी नहीं आई। इन लोगों को शांति फिर भी नहीं आई। इन लोगों को बिल्कुल उसके हक में नहीं खड़े थे भाई। तो जो बाइडेन ने फुलझड़ी छोड़ने में तो उस्ताद था वो, उसने यूनुस ऊपर से बिठा दिया भाई। जबकि शेख हसीना ने कहा था, एक गोरा बंदा आया था मेरे पास एक गोरा बंदा आया था यहाँ की फौजी हुकूमत पैदा करने, फौज की चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए थी भाई वायुयान के लिए ज़मीन चाहिए थी, उसने नहीं दी। तो उस गोरे बंदे ने कहा कि आपकी जो आपके चुनाव होने हैं उसमें हम आपका साथ देंगे भाई। शेख हसीना ने इस बात को माना नहीं। तो आप देख लीजिए हमारे देश का, बांग्लादेश का इन लोगों ने क्या हाल किया भाई। फौजी हुक्मरान भी बेवकूफ़ निकले जिसने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। आधे पागल निकले, आधे पागल फौजी हुक्मरान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वकार मोहम्मद यूनुस का साथ दिया भाई, मोहम्मद यूनुस का साथ दिया। मोहम्मद यूनुस को उन्होंने सोचा पता नहीं ये तो कितना पैसा ले आएगा और हमारा देश चलता रहेगा भाई। यूनुस कितना पैसा लेगा और हमारा देश चलता रहेगा। और यूनुस के, उनको क्या पता था कि वहाँ ट्रंप की सरकार आ जाएगी। ट्रंप गवर्नमेंट ने पैसा उनको देना बंद कर दिया और पुराना हिसाब मांगने लगे। तो इस यूनुस ने फिर जाके ये गोद में बैठा चाइना की। अभी एक हफ्ता पहले ही मोहम्मद यूनुस दोबारा से चाइना होकर आया है भाई, बिल्कुल चाइना होके आया। उनको ये कह के आया है कि हम तुम्हें रंगराजपुरम के साथ जो हमारा पुराना एक वायुयान का एक हमारा संस्थान है, वो हम तुमको देंगे भाई। रंगराजपुरम जो कि इंडिया के 22 किलोमीटर पे है और वहाँ से 135 किलोमीटर या 140 किलोमीटर के करीब है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भाई। कुछ भी नहीं है ये तो उन्होंने सोचा कि ये हम चाइना को देते हैं। पहले तो ये क्या कहते हैं, अमेरिका को देने की बात हो रही थी, वो तब दिया नहीं इन्होंने। भाई ये गड़बड़ करेंगे तो इन्होंने नहीं दिया शेख हसीना ने। अब मोहम्मद यूनुस ये चाह रहा है कि भाई हम इनको ऐसा
संस्थान बना करके दे देंगे। बनाओ भी खुद, बैठो भी खुद। उनका ये ध्यान आकर्षित किया मोहम्मद यूनुस ने भाई। तो खबर ये आई है कि अभी इनके कुछ इंजीनियर उस स्थान पे पहुंचे हैं भाई, जिन्होंने पूरा जायजा लिया है उस संस्थान का। हाँ जी, बिल्कुल जायजा लिया है उस संस्थान का, और वो वापस चले गए वे उसको देख के। वो तकरीबन उनकी तो ऐसी है, उनको ऐसा देश कहाँ, बेवकूफ़ देश कहाँ मिलेगा जो ऐसा संस्थान खुद ही दे रहा है भाई। अब क्या करेगा भारत, जबकि मैं पहले रोता रह गया, मेरे जैसे और फौजी हुक्मरान रोते रह गए इंडियन गवर्नमेंट को, भाई अपना ये कॉरिडोर यहाँ से चौड़ा कर लो, रंगराजपुरम तो ले लो, रंगराजपुरम इनका पास से एक लाइन मार के मुंडी हटा दो, उस मुंडी पे हमारा अधिकार हो जाए। बात समझ में आ रही है? वो कहाँ पे है? वो भारतीय क्षेत्र किशनगंज, बिहार का लास्ट जहाँ पे वो पड़ता है रेलवे स्टेशन, बिहार का लास्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है, और ऊपर शुरू हो जाता है दोबारा से, क्या कहते हैं, बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहाँ पे रंगराजपुरम है, वहाँ पे रंगराजपुरम है, और ये उसका संस्थान देख के गए हैं भाई। वहाँ से तुम अगर रंगराजपुरम को अपने अधिकार में कर लेते हो भाई आज की डेट में, तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, वकार मोहम्मद यूनुस को वहाँ से भगा दो भाई, मोहम्मद यूनुस को वहाँ से चलता कर दो, और रंगराजपुरम को देके चौड़ा कर दो कॉरिडोर, तो कोई भी तुम्हारे पासे नहीं लग सकता। मेरे जैसे कई फोटोग्राफर ने, फौजी भाइयों ने ये पहले ही कह दिया सरकार को भाई, उन तक ये खबर पहुंच चुकी है। खबर तो पहुंच चुकी, पर करते तो कुछ नहीं। बंगाल का वो संस्थान लेना बहुत आसान है, और नीचे चटगांव पल्ली तरफ, जो कि ये जो हमारे त्रिपुरा की साइड में पड़ता है भाई। ये दो संस्थान मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे भी बार बार ये बात जी में आ रही है भाई, उस दोनों स्थानों पे हमें अपना कब्जा कर लेना चाहिए, कब्जा जरूर करना चाहिए हमें। तो मेरा ये माने सुझाव मेरा नहीं, ये तो बहुत से हमारे फौजी हुक्मरान का ये है, जिसमें से एक पुराने फौजी हुक्मरान को तो सारे लोग ही जानते हैं, मिस्टर ये क्या कहते हैं, 71 की लड़ाई में भी लड़े थे। फौजी हुक्मरान बहुत पुराने हैं, वो हमारे देश के बहुत पुराने हो, मिस्टर बनर्जी हैं वो फौजी हुक्मरान। और दूसरा इनके मेजर क्या कहते हैं, गौरव आर्या, के सिन्हा, मेजर मार्शल श्री के सिन्हा, उन्होंने कई बार कह लिया भाई इनको, पर इन लोगों के कानों में, नेताओं के कानों पे पता नहीं क्यों नहीं जू रेंग रही, क्यों नहीं रेंग रही। चलो पाकिस्तान का तो मसला कल बताऊंगा, लेकिन
इसका भी हमें तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर ही इनको अधिकार में ले लेना चाहिए, इससे पहले कि उसको फिर से हम चाइना की तरफ से कोई भी इंटरप्शन हो गई। चाइना की तरफ से कोई भी इंटरप्शन हो, इसको फिर से हमें अधिकार में ले लेना चाहिए। हमें इसको अधिकार में ले लेना चाहिए भाई। इनके रंगराजपुरम को हमारा कॉरिडोर तो चौड़ा हो जाता है और चटगांव पोर्ट, इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब हमें बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, ये तो बांग्लादेशी क्या करेंगे क्या नहीं। जैसे कि हम इन लोगों को पकड़ रहे हैं, बांग्लादेशियों को वापस इनके देश भेज रहे हैं, इनके लोगों को भाई, इनके लोगों को दोबारा मानने के लिए वहाँ छोड़ देना चाहिए, अपने देश में नहीं रखना चाहिए। और इनके रंगराजपुरम और चटगांव को दोबारा से अपने अधिकार में कर लेना चाहिए भाई, और इनको मानने के लिए देश में छोड़ देना चाहिए। तभी ये लोग सुधरेंगे साले, तभी ये लोग सुधरेंगे। मैं इनको गालियां देता हूं पर मुझे माफ कर देना दोस्तों, मेरे को माफ कर देना। क्या करूं जब ये गंदी हरकतों पे उतारू हो जाएं हमारे ही विरुद्ध, और इनके यूनुस को चलता कर देना चाहिए बाहर, या उनको उसको कैद में ले लेना चाहिए भाई। कैद में लेके वापस से अमेरिका भेज देना चाहिए भाई। इतनी दूर भेजो और उसको कह दो कि फिर से यहाँ कदम ना रखे और बांग्लादेश में चुनाव करवा लो। ये सारे काम हमें करवा लेने चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर ही करवा लेने चाहिए भाई। और जिस दिन से वो बाहर होगा ना, उसका फौजी हुक्मरान को कह दो, फौजी हुक्मरान आपकी बात मानेंगे भाई, जो हमारी बात है वो बिल्कुल मानेंगे। फौजी हुक्मरान हमारी बात बिल्कुल मानेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब टाइम आ गया है उस फौजी हुक्मरान को बाहर करने का, रंगराजपुरम और चटगांव को अपने अधिकार में लेने का भाई। कुछ नहीं लगता इंडिया का जब तुमने पाकिस्तान जैसे देश को ऐसा कर पंगु बना दिया है भाई। कुछ भी नहीं लगेगा हमारे देश का। तुम्हें इस बात की, इन लोगों को भी इस बात की अकल आ जाएगी कि भारत क्या कर सकता है, बिल्कुल अकल आ जाएगी। तो अब मेरी बात आशा है इसको पूरी की पूरी कायनात इस बात को समझेगी, पूरे के पूरे नेतागण मेरे इस बात को समझेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।